स्वागत है कहानियों की दुनिया में एक ऐसी जादुई जगह जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं। यहाँ आपको प्रेरणादायक किस्से, भावनाओं से भरी कहानियां और अनमोल जीवन के सबक सुनने को मिलेंगे। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक कहानियों तक हर कहानी आपके दिल को छुएगी और आपकी कल्पना को नए पंख देगी। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां हर कहानी कुछ नया सिखाती है। तो आइए कहानियों की दुनिया में कदम रखें और कहानियों के इस जादू को महसूस करें। सुख और दुख का रहस्य। गर्मी के मौसम की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव का वातावरण शांत था, लेकिन लोग भीतर ही भीतर परेशान थे। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से जूझ रहा था। बुद्ध का गांव में आगमन उनके लिए जैसे एक नई आशा लेकर आया। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में उनके पास जुट गए। गांव के एक व्यक्ति ने, जिसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर गहरी थकान साफ झलक रही थी, बुद्ध के पास आकर गहरी सांस ली। उसकी आवाज भारी थी। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी जिंदगी में कभी सुख आता है तो वह क्षण भर में चला जाता है, और जब दुख आता है तो वह मुझे अंदर से तोड़ देता है। मैं इस चक्कर से कैसे बाहर निकलूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी सच्चा सुख आ सकता है? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वे शांत स्वर में बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारी भीतर है, लेकिन इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। किसान और घोड़े की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह किसान मेहनती और ईमानदार था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी। उसके पास एक घोड़ा था जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। वह घोड़ा खेत जोतने, सामान ढोने और उसकी रोजी रोटी का मुख्य साधन था। किसान को उस घोड़े से बहुत लगाव था। एक दिन जब किसान सुबह खेत में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि उसका घोड़ा वहां नहीं है। वह घबराया हुआ इधर उधर भागा, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। घोड़ा जंगल की ओर भाग गया था। किसान का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अब मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? मैं तो इस घोड़े पर निर्भर था। ये तो मेरी पूरी मेहनत और आशा को खत्म कर गया। पड़ोसी किसान के पास आए। उन्होंने उसकी हालत देखी और दुख जताया। वे बोले, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। यह तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? किसान ने उनकी बातें सुनी। वह भीतर से टूट चुका था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस आ गया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। वह अपने साथ एक जंगली घोड़ा भी लेकर आया। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि शायद उसकी मेहनत और किस्मत ने फिर से उसका साथ दिया। गांव के लोग फिर उसके पास आए। उनकी आवाज में उत्साह था। उन्होंने कहा, तुमने भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास अब दो घोड़े हो गए। ये तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उस जंगली घोड़े को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घोड़ा बहुत उग्र था। उसने किसान के बेटे को जोर से पटक दिया। बेटे का पैर बुरी तरह टूट गया। किसान का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे को दर्द में तड़पते हुए देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पड़ोसी फिर उसके पास आए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। यह तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। किसान ने धीरे से कहा, शायद। कुछ हफ्तों बाद उस इलाके में युद्ध छिड़ गया। राजा ने आदेश दिया कि गांव के सभी नौजवान लड़कों को सेना में शामिल किया जाए। जो भी लड़के युद्ध में गए, उनमें से कई वापस नहीं लौटे। लेकिन किसान का बेटा, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था, युद्ध में जाने से बच गया। वह घर पर ही सुरक्षित रहा। पड़ोसी फिर किसान के पास आए। उन्होंने कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारा बेटा बच गया। ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। बुद्ध का उपदेश। महात्मा बुद्ध कहानी समाप्त की और उस व्यक्ति की ओर देखा। उनकी आवाज गहरी और शांत थी। उन्होंने कहा, देखो, यह किसान की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हम उनका असली अर्थ तभी समझ सकते हैं जब हम उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करें। किसान ने हर परिस्थिति को न तो पूरी तरह अच्छा माना और न ही बुरा। उसने हर घटना को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वह थी। व्यक्ति ने बुद्ध की बात सुनकर गहरी सांस ली। उसने पूछा, भगवान, मैं भी उस किसान की तरह कैसे बन सकता हूँ? जब दुख आता है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है।
मैं उस समय शांत कैसे रह सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना होगा। सुख और दुख दोनों अस्थायी है। यदि तुम इन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना सीख जाओ तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। सुख और दुख उसमें आने वाली तरंगों की तरह है, लेकिन यदि तुम अपनी चेतना को स्थिर रख सको तो ये तरंगे तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी। सच्चा आनंद और शांति तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। गांव का प्रभाव। महात्मा बुद्ध की बातों ने उस व्यक्ति की सोच बदल दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखूंगा और अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करूंगा। गांव के अन्य लोग भी ये सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने बुद्ध के उपदेश को अपनाने का प्रण लिया। धीरे धीरे गांव में एक नई चेतना फैलने लगी। लोग अब सुख और दुख दोनों को एक समान दृष्टि से देखने लगे। बुद्ध ने अंत में सभी से कहा, याद रखो, जीवन में सुख और दुख हमारे साथ ही हैं। लेकिन लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब तुम इनसे परे होकर अपने भीतर झांको। वही तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। गांव में हर व्यक्ति ने इस गूढ़ सत्य को समझा और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। गांव में अब शांति और संतोष का वातावरण था। महात्मा बुद्ध ने उस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने न केवल लोगों को जीवन के सत्य का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें एक ऐसी दृष्टि भी दी जिससे वे हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकें।